हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। जुलाई 2022 सीएसडब्ल्यूटी के एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके ओपन हो चुके हैं 16 अप्रैल से। गॉट द पॉइंट। एंड आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे क्या कर देनी, स्टार्ट कर देनी। लेकिन सब बोले एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करवाना पड़ता है, इसके बारे में दिमाग में चीजें जो वो क्लियर नहीं है। दूसरी बात ये कि फीस जो है वो कितनी रहेगी और किस तरीके से हमें उस फीस को पे करना पड़ेगा, उसके बारे में भी दिमाग में चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं है। तो गाइस, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को ये पता चल ही चुका है, जो मैंने आपको कह दिया था, बता दिया था कि सीएस कार्ड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एक प्रॉब्लम के लिए एक दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ में मिलेगा। तो हे वी गो गाइस, आज के इस वीडियो में आखिर तक आप जरूर देखिएगा इस चीज को कि आपको यहां पे बताया जाएगा कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से करना है, फीस आपको कितनी पे करनी है, ये सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी जो है वो आपको आज के वीडियो से आ जाएगी। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, लेकिन इसके पहले कि मैं आपको ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊं, मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने अभी आप लोगों के लिए ये एक स्टडी प्लानर जो है वो यहां पे बनाया है, जो कि आपके जुलाई 2022 के पूरे सिलेबस को अगले एक महीने के अंदर सिंपली कंप्लीट करवा देगा। कुल मिला के अगर मैं ये प्लानर के बारे में बात करूं तो 24 डेज का ये प्लानर आपको यहां पे बना के दिया गया है, जिसके हिसाब से आपको 24 मई तक पूरा का पूरा सिलेबस जो आपका रहेगा ये क्या करना है, कंप्लीट करना है, और वो आपको आराम से कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि इससे ये जो पीडीएफ है ये बोले हमें कहां पे मिलेगा, तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी एक व्हाट्सएप का लिंक जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, सीएस कार्ड इंडिया सीएसडब्ल्यूटी का व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। अगर आप उसी ग्रुप के अंदर जाके ज्वाइन होंगे तो वहीं पे ही डिस्क्रिप्शन में आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ का लिंक जो है वो सिंपल तरीके से मिल जाएगा, और उससे आप इस पर्टिकुलर चीज को डाउनलोड कर लेंगे, और फिर उसके बाद में डेली बेसिस के डे वाइज टारगेट जो आपका रहेगा उस टारगेट के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पाएंगे कि डे 1 आपका जो है, इस डे 1 में कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 1 आपका है, जिसको देखने के लिए बकायदा जो यूट्यूब का लिंक आपका है वो यहीं पे ही आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। मतलब आपको इसके अलावा कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको YouTube पे भटकने की जरूरत है, ना आपको ढूंढने की जरूरत है कि कहां पे कौन सा वीडियो जो है वो हमें मिलने वाला है, राइट। सिंपल तरीके से एक एक लिंक पे आप क्लिक करते जाएंगे और अपने क्लासेस को सिंपली क्या करते जाओगे, कंप्लीट करते जाओगे। लेकिन हाँ, इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो शेड्यूल आपको यहां पे बना के दिया गया है, इट इज टिल 24 मई, बट आपका जो एग्जाम होने वाला है वो रहेगा 9 जुलाई को। 9 जुलाई को, यानी कि उसके बाद भी अगर आप बात करो तो तकरीबन आप ये लगा लीजिए कि 1.5 महीने का वक्त जो है वो आपके पास कम से कम उसके बाद भी क्या होने वाला है, रहने वाला। तो हे वी गो गाइस कि आप सभी लोगों के लिए बकायदा यहां पे एक शेड्यूल जो है वो तैयार है, जिसके लिए ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में मैंने पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो आपको बता दिया है, और ये इंश्योर कर दिया कि यहां पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि 9 टाइम्स आपका सब्जेक्ट जो है ये आपका रिवाइज हो जाएगा, अगर आप इस शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो। और हाँ, एक बात तो मैं आपको कहना भूल ही गया कि ध्यान रखिएगा कि चाहे आप फिलहाल ये प्लानर के हिसाब से पढ़ाई करने की बात कीजिए, और या फिर आप इसके बाद में जो भी आपकी 30 डेज की लाइव क्लास होने वाली है, फिर उसके बाद में मैराथन होने वाला है, फिर उसके बाद में बूस्टर क्लास होने वाली है, फिर उसके बाद में फुल कोर्स का लाइव क्विज होने वाला है, सर इनमें से कोई भी चीज के बारे में आप बात कर लीजिए, आपसे एक सिंगल रुपए की फीस जो है वो चार्ज नहीं की जाएगी। पूरी की पूरी क्लासेस जो है क्वालिटी के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाने वाली है। गॉट द पॉइंट। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए सर, तो बात करते हैं यहां पे अबाउट द रजिस्ट्रेशन। यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपको एक वेबसाइट दिया गया है, वेबसाइट का नाम है icsi.edu। वेबसाइट का नाम क्या है, icsi.edu। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऐसा एक पेज जो है वो दिखाई देगा, जहां पे ये जो ब्लू वाले टैब आपको दिख रहे हैं, होम है, प्रोफाइल है, थीम आर्टिकल है, फिर मेंबर है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉइज है, और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा ऑनलाइन सर्विसेज। आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद में रजिस्टर फॉर सीएसडब्ल्यूटी वाला जो टैब आपको दिया हुआ है उस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। वहां क्लिक करने के बाद में आपको 3 चेकबॉक्स वहां पे दिए हुए जिस पे आपको क्लिक करना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें से 1 और 2 ये तो बोले आपको 100% क्लिक करना ही करना है।
मतलब ये कंफर्म करना है कि आपके पास में खुद का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है? बोले हाँ सर। दूसरा, क्या आपके पास अपना सिग्नेचर का फोटो जो है वो है? बोले हाँ सर, वो भी है, राइट। और तीसरा जो पॉइंट आपका मेरे भाई, अगर आप सही में SC ST OBC या इकोनॉमिकली वीकर क्लास से बिलोंग करते होंगे, उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होगा तो ही आप ये वाली टैब को क्या करेंगे, टिक करेंगे, अदरवाइज इसको आप टिक मत कीजिएगा। साथ में ये भी डिसाइड कर लीजिएगा कि भैया आपका जो फोटोग्राफ रहेगा उसका जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ना ही उससे कम है और ना ही उससे ज्यादा। एंड जो आपका सिग्नेचर रहेगा वो 10 KB से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, ना ही उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। इस बात को कंफर्म करके आप क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और फिर इसके बाद में यहां पे आप डिसाइड करेंगे भाई साहब, सबसे पहली बात आपका क्वालिफिकेशन क्या है। गाइज, अगर आपने 12th पास कर लिया है तो भी चलेगा। अगर आप फिलहाल 12th पास करने के हैं, यानी कि 12th में आप अपीयर कर रहे हैं फिलहाल, तो भी चलेगा। CSWT में प्रोविजनल बेसिस पर एडमिशन किया जा सकता है। और इवन अगर ऐसा होता है कि 12th का आपका सर्टिफिकेट आने के पहले, रिजल्ट आने के पहले आपने CSWT पास कर लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले लोगे उसके बाद में भी आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि आप अपना 12th का सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आपका 12वीं पास हो चुका है तो ऐसे केस में मैं चाहूंगा कि आप 10+2 जो उस पर क्या करें, सिंपली क्लिक कर दें। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर लिया है, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, या फिर अगर आपने CA का फाइनल एग्जाम पास कर लिया है या CMA का फाइनल एग्जाम पास कर लिया होगा, और अगर आपने 50% से ज्यादा का स्कोर अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, CA फाइनल, CMA फाइनल में अगर आपने स्कोर कर लिया होगा, तो ऐसे केस में आपको CSWT देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा कहां चले जाओगे, एग्जीक्यूटिव में चले जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको 5,000 रुपए का एग्जम्पशन फीस जो है वो पे करना पड़ेगा CS एग्जीक्यूटिव के फीस के साथ में। 5,000 रुपए का आपको फीस पे करना पड़ेगा एग्जम्पशन वाला, किसके साथ में, CS एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन फीस के साथ में। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। चलिए, तो यहां पे ध्यान से भाई साहब, क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसके हिसाब से। यहां पे आपको डालना रहेगा अपना आधार नंबर, जिसको आप प्रॉपर्ली यहां पे डाल देंगे। फिर उसके बाद मिस्टर हैं, मिस हैं, मिसेज हैं या MX है। गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद में आपका पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर आपका जो भी रहेगा वो, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ सही सिलेक्ट कीजिएगा, और नेशनलिटी इंडियन भाई साहब। लेकिन हाँ, उसके बाद में 2 चीजें यहां पे आपकी आ रही हैं जिसमें कोई भी गड़बड़, गलती, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या है? पहला आपका फोन नंबर और दूसरा आपका ईमेल आईडी। गलती से भी ये दोनों चीजों को आपको गलत नहीं डालना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। गॉट द पॉइंट। सब फोन नंबर एग्जैक्टली 10 डिजिट का जो आपका फोन नंबर है, जिसको आप बार बार चेक कर सकते हैं, जिस पे अगर मैसेज आता है आपका ध्यान रहेगा, वो नंबर आपको वहां पे डालना होगा। सेम थिंग फॉर द ईमेल आईडी। बच्चे गलती करते हैं, क्या सर बोले नाम लिखना था प्रॉपर तरीके से, ईमेल आईडी का जो आपका नाम था वो लिखना था, वो नहीं लिखा, क्या लिख के आ गए, www.gmail.com। प्लीज ये गलती जो है वो मत कीजिएगा, और प्रॉपर तरीके से जो आपका ईमेल आईडी है, जिसका पासवर्ड आपको ध्यान है, उसको सही तरीके से वहां पे आप लिख के आएंगे। क्योंकि जो भी करस्पॉन्डेंस किया जाएगा, जो भी आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा ICSI की तरफ से, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही होने वाला है। अंडरस्टूड द पॉइंट। और फिर उसके बाद में आपका एड्रेस जो है वो भी प्रॉपर डाल दीजिएगा भाई साहब। आपका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, पिन कोड आपके एरिया का प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज जो ICSI की तरफ से बुक आने वाली होगी, ये बुक आपको नहीं मिल पाएगी। भैया एड्रेस ही जब सही नहीं होगा तो बुक कहां से मिलेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता है। गॉट द पॉइंट? बोल ठीक है साहब। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद में जब ये पूरी इंफॉर्मेशन भरने के बाद में आप नेक्स्ट वाला बटन जो है उसको जब आप प्रेस करोगे, तो ऐसे केस में जो अगला पेज आपका आएगा वो रहेगा कुछ इस तरीके से। और गाइज यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान जो है ये दे लीजिएगा, क्या कि यहां पे एक आईडी आपको दिया हुआ है मेरे भाई। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक नंबर आपको लिख के दिया हुआ है जो कि 9 डिजिट्स का है। कितने डिजिट्स का है? 9 डिजिट्स का है। इसका फोटो ले लीजिएगा। काय को सर यही वो नंबर आपका रहेगा जो कि आपके एग्जाम के टाइम पे, जो कि आपके रिजल्ट को चेक करते टाइम पे, जो कि आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए या कोई भी और काम के लिए जरूरी है।
ये समझ में आया? तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका ऐसे ही जैसे कि मैंने फोटो लिया हुआ है ऐसे इसका फोटो जो है वो भी आप यहां पे ले लीजिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है भाई साहब। चलिए फिर इसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि अगला जो पेज आपका आएगा, दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगला जो पेज आपका आएगा वो रहेगा पेमेंट करने के लिए। सर पेमेंट कितना करना है आपको? कुल मिला के 1500। सर जुलाई 2022 के पहले जितने भी आपके अटेम्प्ट हुए हैं हर बार 1000 रुपए की फीस जो है वो हुआ करती थी और यहां इसको बढ़ा के 500 रुपए और ऐड कर दिया गया। सर ऐसे नाइंसाफी हमारे साथ में क्यों करी गई? गाइस यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपके आईसीएसआई ने अब यहां पे डिसाइड किया है कि आपको साथ में एक बुक जो है वो यहां पे प्रोवाइड की जाएगी जो कि एक रेफरेंस बुक होगी और जिसमें एमसीक्यू बेस्ड सैंपल क्वेश्चंस जो है वो बोले आपको दिए हुए रहेंगे। क्या दिए हुए रहेंगे? एमसीक्यू बेस्ड सैंपल क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो बोले आपको यहां पे दिए हुए रहेंगे। गॉट द पॉइंट? तो ये रेफरेंस बुक जो आपकी है ये आपके घर पे आने वाली मेरे भाई, राइट? और इसी के लिए 500 रुपए जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा से क्या किए जा रहे हैं? चार्ज किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या आपको एक ऑप्शन और दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई, अगर आप चाहें तो इस पे टिक करेंगे और चाहें तो इस पे टिक ना कीजिएगा। 1000 रुपए बोले आपको और पे करना है अगर आप ये चाहते हो कि आपको आईसीएसआई की तरफ से क्लासरूम टीचिंग जो है वो बोले यहां पे प्रोवाइड करी जाए। अब गाइस इस पे ध्यान दीजिएगा, सर जहां बोले हम अपने माँ बाप के मेहनत से कमाए हुए जो पैसे हैं उसको बचा सकते हैं वहां पे पैसे को वेस्ट क्यों करना? हमारे पास में और हमारे सर पे सीएस कार्ड इंडिया का हाथ है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस चीज के लिए आप 1000 रुपए लेने की बात कर रहे हो वो वाली चीज सीएस कार्ड इंडिया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करके देने वाला है, वो भी एक बार नहीं 9 बार, 9 टाइम्स आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवाने वाला है अलग अलग तरीके से। पहले जो आपको स्टडी प्लान बना के दिया हुआ उसके हिसाब से, फिर उसके बाद में 30 डेज का आपका लाइव क्लास रहने वाला उसके हिसाब से, फिर उसके बाद में आपका लाइव क्विज रहेगा उसके हिसाब से, फिर उसके बाद में आपका मैराथन वाला क्लास रहेगा उसके हिसाब से, फिर उसके बाद में आपका बूस्टर वाला क्लास होगा और फुल कोर्स वाला लाइव क्विज जो है वो आपका रहने वाला उसके हिसाब से, फिर उसके बाद में आपका पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले उसके हिसाब से, फिर उसके बाद में आपका डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा कि जो भी सब्जेक्ट जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है अगर उसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट आपके दिमाग में आता है यू कैन आस्क फॉर दैट। एंड फिर उसके बाद में एग्जाम होने के जस्ट एक दिन पहले आपका महा मैराथन रहने वाला है मेरे दोस्त। महा मैराथन है जिसके अंदर सारी की सारी चीज को फिर से अपन ब्रशअप करेंगे ताकि आज के बाद में कल जब आपका पेपर रहेगा तो हर चीज आपके दिमाग में क्या रहे? फ्रेश रहे और आप अच्छे तरीके से उसके लिए प्रिपेयर जो है वो कर पाए। गॉट द पॉइंट? यहां पे एक बात जो है वो और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूं आपको यहां पे अपना सेंटर जो है वो चूज करने के लिए बोला जाएगा मेरे भाई। यहां पे ना ये जो नोट लिखा हुआ ना इसको ध्यान से पढ़िएगा। CSWT test center will be allocated to the student as per their choice subject to the condition of minimum number of students required to form a test center else nearest test center will be allocated to the student। यहां पे अगर अपन बात करेंगे गाइस ध्यान से सुनिएगा, चाइना की वजह से, चाइना के चमगादड़ की वजह से, चाइना के लैब टेस्ट की वजह से पिछले कई सालों से, मतलब कि अगर मैं 2020 से लेकर अभी तक की बात करूंगा, तीसरा साल कंटिन्यू हो चुका मेरे भाई, ठीक है। ये इतने सालों से सर बोले कोरोना इतना फैला हुआ है, खत्म होता है फिर आ जाता है, खत्म होता है फिर आ जाता है, खत्म होता है फिर आ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपके आईसीएसआई ने जो ये एग्जाम्स हैं अभी तक ऐसा किया था कि घर बैठे बैठे ही आपसे पेपर जो है वो लिया जा रहा था। ऑल्दो अगर अभी आगे चल के जब जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला होगा, अगर उस टाइम पे कोरोना कंट्रोल में रहा तो ये पॉसिबल है कि आपको घर बैठे बैठे नहीं बल्कि सेंटर में जाके एग्जाम जो है वो देना पड़े। गॉट द पॉइंट? अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा और जो सेंटर आप यहां पे चूज करोगे वो ऐसा चूज कीजिएगा जो कि आपके घर के नजदीक में रहे, जो कि आपके घर के नजदीक में रहे, ऐसा सेंटर जो उसको आप यहां पे क्या कीजिएगा? चूज कीजिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इस बात को मेरे भाई ध्यान में रखिएगा और अकॉर्डिंगली फिर आपको क्या करना है, यहां पे फीस जो उसको पे कर देना है। जैसे ही आप फीस अपना पे कर दोगे आपको एक रिसिप्ट आएगा वहां पे, उस रिसिप्ट को सेव करके रख लीजिएगा मेरे भाई, राइट। और उस रिसिप्ट के ऊपर जो आपका ये यूनिक वाला आईडी लिखा हुआ मिलेगा, ये यूनिक नंबर जो आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, इसका फोटो खींच लीजिएगा। गलती से भी ये आपका मिस नहीं होना चाहिए, ये आपके पास में सेव्ड रहना चाहिए।
गॉट द पॉइंट? इस बात को ध्यान में रखिएगा। सर ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गई बात, लेकिन व्हाट अबाउट द स्टडी मटेरियल, व्हाट अबाउट द रेफरेंस बुक? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपका आईसीएसआई जो है उसने 2020 में आपको एक रेफरेंस बुक जो है वो प्रोवाइड कर दिया था, जिसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो आपको ये स्टडी प्लानर यहां पे दिया जा रहा है, इसी के सबसे पहले वाले पेज पे लिंक जो है वो प्रोवाइड किया हुआ। आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से इस लिंक के ऊपर क्लिक करने का है। मेरे इसमें नहीं हो पाएगा आई थिंक, मेरे इस पे क्लिक नहीं हो पा रहा है यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो, लेकिन आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा ऐप है इसलिए यहां पे क्लिक नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप पीडीएफ व्यूअर से देखोगे तो इस पे आप क्लिक कर पाओगे, और जो आपके आईसीएसआई ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप इसको प्रिंट पे भी लगा सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो दिस कैन बी डन, और आप ये वाला काम जो है वो कर लीजिएगा। उसके अलावा मिलते हैं अपनी क्लास के अंदर। डू द रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट डेट की बात अगर मैं यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 9 जुलाई को होगा। बोले हाँ सर, तो आपके लिए एडमिशन करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 15 जून। गॉट द पॉइंट? यानी कि जून महीने की 15 तारीख तक अगर आप एडमिशन करते हो तो आपको जुलाई में एग्जाम देने को मिल जाएगा, लेकिन गलती से अगर आपका रजिस्ट्रेशन 16 जून को होता है तो जो एग्जाम आपको देने को मिलेगा वो नवंबर 2022 में देने को मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट मेरे भाई। चलिए भाई रुकते हैं यहीं पे ही, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के लिए टारगेट जो है वो ऑलरेडी सेट किया जा चुका है, और मैं यहां पे आपको ये बता भी देता हूं क्या है कि 20 अप्रैल से आपका टारगेट जो है वो यहां पे स्टार्ट किया गया, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत डिले भी किया होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहां पे बफर पीरियड दिया हुआ है। जो ये स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया गया है, दिस इज फॉर 24 डेज। गॉट द पॉइंट? और यहां पे जो वक्त आपको दिया गया है 20 अप्रैल से लेकर 24 मई तक का, ये आपको एक महीने का टाइम पीरियड जो है वो दिया हुआ है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना। कोशिश आपको ये करनी कि 10 मई तक 60% सिलेबस जो वो आप कंप्लीट कर ले, और फिर उसके बाद में 100% सिलेबस जो आपका रहेगा वो करना है कंप्लीट कब तक? 24 मई तक। गॉट द पॉइंट? और ये हो जाने के बाद में जब आप ये वाला काम कर चुके होंगे तो उसके बाद 25 मई से आपका सुपर 30 डेज का लाइव बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए अलग से अलग वाले जो फॉर्म्स हैं, जो नोट्स हैं, वो आपको यहां पे मिलेंगे, जिससे अपन पढ़ाई जो है वो करने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? बट फिलहाल के लिए कंप्लीट योर टारगेट कि 24 मई के पहले पहले आपको अपना स्टडी प्लान का जो शेड्यूल रहेगा उस शेड्यूल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट मेरे भाई। मिलते हैं अगले वाली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।